Hello everyone, a very warm welcome to all. English Expo with विशाल आप सभी का स्वागत करता है. And in this session we are going to start a new topic. Not a new topic. This one is related to the previous one. And जो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि क्लॉज क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि क्लॉज के टाइप्स क्या हैं. इतनी सारी चीज़ें हम उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे. ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाली वीडियो जो हमारी है उसमें हमने डिस्कस किया. तो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज, कि क्लॉज को हम कैसे पहचानें. तो मैं हर एक टॉपिक आपको कराता हूँ, उसके डेफिनेशन बताता हूँ, उसके टाइप्स बताता हूँ, साथ में उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ. तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, उसको सीखते हो, तो अगर उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस. हम उसका एप्लीकेशन सीखें. क्लियर. तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉज आइडेंटिफिकेशन है. तो एक मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, सेशन में देखा, तो उसको मैं एक बार हल्के से ब्रश अप कर देता हूँ कि क्लॉज है क्या. सभी जानते हैं कि क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होता है. और ये क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के मेंबर होते हैं. ये हमने डेफिनेशन पिछले वाले लेक्चर में देखी थी, है ना. और क्लॉज आइडेंटिफिकेशन से पहले जैसे मैंने बताया कि इसके टाइप्स, तो टाइप्स आपको अच्छे से पता है, प्रीवियस वाली वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इन टाइप्स में पहला हमारा नाउन क्लॉज है, दूसरा नाउन क्लॉज है, सेकंड हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, थर्ड हमारा क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है. तो नाउन क्लॉज का सीधा संबंध किससे, नाउन से है. तो नाउन आपको अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है. क्लियर. तो इन जगहों पर यूज़ किया जाता है. एडजेक्टिव आप अच्छे से जानते हो कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को करता है. तो जब कुछ शब्द रहते हैं तो फ्रेज होता है, लेकिन जब उसमें उसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाते हैं तो क्लॉज बन जाता है. सेम हैपन्स विद एडवर्बियल क्लॉज. तो एडवर्बियल क्लॉज में भी यही होता है, एक वर्ड रहेगा तो एडवर्ब रहेगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फ्रेज बन जाएगा. और जब एक फ्रेज के खुद का सब्जेक्ट और फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आ जाती है तो वो क्लॉज बन जाता है. तो ये हमने देखा कि क्या होता है, एडवर्ब क्या है, हमने देखा कि एडवर्बियल क्लॉज क्या है, उसको हमने अच्छे से देखा. अब हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड आएगी, आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें हम देखेंगे कि नाउन को आपको पहचानना है कि इसमें दिए गए सेंटेंस में नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है. क्लियर. सो लेट्स बिगिन. अब पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ और मैंने किया हुआ है कि जो क्लॉज है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए. बट आपको नेक्स्ट काम क्या करना, खुद से करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है. आप पढ़ चुके हो, 3 ही क्लॉज हमने पढ़े हैं, 3 क्लॉज हैं आपके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज. तो इन तीनों में से कौन सा, ये आपको खुद से पहचानना है. उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे. अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसको आप उसमें पॉज लें थोड़ा, फिर आप खुद से पहचानें, फिर आंसर देखें. तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, आप इसको यूटिलाइज़ कर पाओगे. तो आप देख पा रहे हो कि गो व्हेन यू लाइक, मीनिंग क्या है आप अच्छे से जान पा रहे हो कि जाओ जब आपका मन हो. ठीक है, जब आपको पसंद हो तब आप जाओ. तो आपको व्हेन यू लाइक जो अंडरलाइंड पार्ट है इसमें बताना है कि कौन सा
क्लॉज है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है गो व्हेन यू लाइक, अब वर्ब है और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब करता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब होने की वजह से ये क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंड है, ठीक है, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो गो व्हेन यू लाइक, जब आपको पसंद हो तो आप क्या करते हो, व्हेन यू लाइक जो आपका है ये वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो वर्ब को मॉडिफाई करता क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज रहेगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। अगला देखो, डज शी थिंक दैट आई एम फूल, कि क्या वो सोचती है कि मैं फूल हूँ। क्लियर, तो आप खुद से सोचो इसमें क्या होना चाहिए आंसर इसका, डज शी थिंक दैट। अब आप इसका आंसर देखो, आप क्या है कि वो क्या सोचती है, दैट आई एम फूल, तो ऑब्वियस है किसकी जगह पर यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो रहा है। और ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है, नाउन फ्रेज होता है या नाउन क्लॉज यूज़ होता है ना। तो आपका जो दैट आई एम है ये क्या है आपका, ये आपका एनपी है, एनपी मीन्स नाउन फ्रेज है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ़ यू गिव रेस्पेक्ट यू गेट रेस्पेक्ट। अगर आप क्या, सही बात है, अगर आप चाहते हो कि आपको रेस्पेक्ट मिले तो उसके पहले आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना। तो इफ़ लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि अच्छा जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं उस सब में एडवर्बियल क्लॉज ही होता है। डिपेंड करेगा कि कंडीशन है क्या है ये आपको, या फिर टाइम दिया गया ये आपको पहचानना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल अभी आप सिर्फ क्लॉज के टाइप्स पहचानो, क्लियर, फिर आप आगे और अच्छे से जान पाओगे। तो इफ़ यू गिव रेस्पेक्ट यू गेट रेस्पेक्ट, तो अगर आप रेस्पेक्ट देते हो तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इतना कंफर्म हो गया कि इफ़ यू गिव रेस्पेक्ट ये हमारा क्या है, क्लॉज है। अब कौन सा है, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है, शर्त रख रहा है, और शर्त रख रहा है तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्बियल, जैसा मैं बता चुका हूँ, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, आई वंडर वाई शी गिव अप स्टडिंग एट दैट स्कूल। मुझे आश्चर्य होता है कि उसने वहाँ पढ़ना क्यों छोड़ा। क्लियर, तो अब इसमें आप देखो क्या है ना, कि आई वंडर वाई शी गिव अप स्टडिंग एट दैट स्कूल, कि उसने वहाँ पर पढ़ना क्यों छोड़ा, है ना। तो आप इसमें देख पा रहे हो वाई शी गिव अप स्टडिंग, है ना, कि उसने क्यों छोड़ा। तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या है, नाउन क्लॉज है। क्लियर, अगले में चलते हैं, द आर्ट बुक विच शी बीइंग द आर्ट बुक विच इज़ बीइंग रेड बाय आवर क्लास इज़ वेरी गुड। तो आप इसको, अच्छा ये सेंटेंसेस इस तरह के बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका जो सेंटेंस है इसमें जो क्लॉज यूज़ किया गया है बीच में यूज़ किया गया है ना। तो अब ये देख पा रहे हो कि जो लिखा हुआ है आपका कि विच इज़ बीइंग रेड बाय आवर क्लास, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, द आर्ट बुक। आर्ट बुक, कौन सी आर्ट बुक, विच इज़ बीइंग रेड बाय आवर क्लास, वो किताब जो हमारी क्लास के द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है, द आर्ट बुक। तो अब आप द आर्ट बुक, आप बीच वाला पोर्शन हटा के ज़रा देखिए, द आर्ट बुक इज़ वेरी गुड, जो आर्ट बुक है काफ़ी अच्छी है। अब आर्ट बुक को ही डिफ़ाइन करके आगे और उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है, दैट इज़ विच इज़ बीइंग रेड बाय आवर क्लास, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। और दैट आर्ट बुक आपका क्या है, नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर जो पूरी क्लॉज है इसलिए क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। क्लियर, सो आई होप दिस पार्ट इज़ very clear and go for the next. Before I die I want to see Paris. मैं मरूँ उसके पहले मैं पेरिस देखना चाहता हूँ। क्लियर, तो अब आप इसमें बोलो, आप खुद से दिमाग लगाओ कि इसमें क्या है ना। बिफोर आई डाई, मैं मरूँ,
तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जितने भी आपके एडवर्बियल क्लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं से सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और आपका बिफोर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए आपका बिफोर आई डाई क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दैट शी गॉट डिवोर्स्ड इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आप खुद से देखो, इज़ के पहले वाला जितना पार्ट है क्या है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है, और जो आपको अच्छे से पता है कि जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है, नाउन यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो आपका दैट शी गॉट डिवोर्स्ड इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, आपका काम नहीं है, तो सीधा का सीधा इसमें क्या हो जा रहा है, नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो सीधा आप पहचानना सीखो कि कैसे आप इन सबको पहचानोगे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक पैटर्न सब में, कॉमनैलिटी सब में देख पा रहे हो कि एडजेक्टिव क्लॉज है तो उसमें कैसा चीज़ें हैपन हो रही हैं, और अगर वो एडवर्बियल क्लॉज है तो उसमें आप क्या देख पा रहे हो, है ना। तो ये सारी की सारी आपका क्या है कि पहचानने के तरीके हैं। नेक्स्ट वाला देखो, द केक, ये हमारा जो एग्जाम्पल है आप इसको खुद से बताइएगा। द केक दैट शी बॉट वॉज डेलिशियस, ये हमारा पिछला वाला एग्जाम्पल मैंने इसको रखा है, तो आप इसको खुद से ढूंढेगा कि इसमें कौन सा क्लॉज है ना। हम नेक्स्ट पर चल रहे हैं। वी प्लेड इन द गार्डन अंटिल द सनसेट, फिर आ गया आपका कॉन्जंक्शन, और जैसे ही कॉन्जंक्शन आएगा आपको अच्छे से पता है कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज होता है। क्लियर। तो वी प्लेड इन द गार्डन, हम लोग गार्डन में खेले कब तक, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ, तो अंटिल द सनसेट क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, द पुलिस बिलीव दैट द वुमन वॉज गिल्टी, मतलब पुलिस को क्या लगा, पुलिस ने ये मान लिया कि जो वुमेन थी वो क्या थी, गिल्टी थी। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि द पुलिस बिलीव्ड, है ना, पुलिस ने क्या बिलीव किया, दैट द वुमेन वॉज गिल्टी, और किसकी जगह पर यूज़ हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, और ऑब्जेक्ट की जगह जो यूज़ होता है हमारा क्या होता है कि हम नाउन यूज़ करते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर दैट, आप पूरा इसको पढ़ के देखो, दैट द वुमेन वॉज गिल्टी, ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज है ना। 11th नंबर देखते हैं, दे नो द बॉय हु वॉन द प्राइज, उनको पता है कि वो लड़का कौन है जिसने प्राइज़ जीता है। तो आप खुद से देखो इसमें, दे नो द बॉय हु वॉन द प्राइज़, तो ये जो आपको द बॉय दिख रहा है इसी को और एक्सपैंड कर रहे हैं, इसी को और इसका विस्तार करके हु वॉन द प्राइज़, वो उस लड़के की बात कर रहे हैं जो प्राइज़ जीता है। तो द बॉय हमारा नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करेगा क्या हो जाएगा, दैट इज़ एडजेक्टिव, और यहाँ पर पूरा का पूरा क्लॉज है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट पर चलते हैं। दीक्षा who had recently celebrated her birthday opened the box of gifts। अब आप खुद से पहचानो, दीक्षा है, आप बीच वाला पोर्शन भूल जाइए, कॉमा वाला, दीक्षा ओपन द बॉक्स ऑफ गिफ्ट्स, दीक्षा ने क्या किया कि जो बॉक्स किसका था, गिफ्ट का, उसको खोला। दीक्षा को ही मॉडिफाई कर रहा है, दीक्षा में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। हु हैड रिसेंटली सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, कि दीक्षा वो लड़की, दीक्षा और वो लड़की जिसने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया उसकी बात कर रहे हैं। तो हु हैड जो आपका है, हु हैड रिसेंटली सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, ये पूरा का पूरा दीक्षा को और दीक्षा में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, मॉडिफाई करेगा, आपका क्या हो जाएगा नाउन में, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 एंड दैट इज़
एवरी वन नोज यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, मतलब सभी को पता है कि आप क्या करते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट है किसके लिए, जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो। तो एवरी वन नोज है ना, सभी को पता है क्या, यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, तो ये भी आपका क्या होगा, नाउन क्लॉज ही है। क्लियर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा ये लास्ट है ना। इसमें देखते हैं, इसमें मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ है कि आप अच्छे से पहचान पा रहे हो कि नाउन क्लॉज अच्छे से पहचान जा रहे हो, एडजेक्टिव क्लॉज भी पहचान जा रहे हो, एडवर्ब में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है अगर आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ है। तो उसी के लिए मैंने एडवर्ब को लास्ट में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जो एडवर्बियल क्लॉज होती है वो बीच में भी आ सकती है ना। बीच में आएगी तो कैसे आएगी, बिगिनिंग में आएगी तो कैसे आएगी, और लास्ट में आएगी तो कैसे आएगी। ये सब चीज़ें मैंने तीनों एग्जांपल्स में सेट की हुई हैं। बीच में कैसे आएगी, आप पहले वाले एग्जांपल में देख पाओगे, माई सिस्टर, मेरी सिस्टर व्हेन शी इज़ एंग्री विल टर्न रेड इन द फेस, मतलब गुस्से से क्या हो, लाल पीली हो जाती है ना, जब वो गुस्सा होती है। तो माई सिस्टर, अब ये इसको मत समझ जाइएगा कि माई सिस्टर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं ऐड कर रहा है, वो बता रहा है ना, कि माई सिस्टर व्हेन, जब, और टाइम की बात कर रहे हो, टाइम हम आप किसकी बात कर रहे हो, जब, और कब यहाँ पर हो जाएगा जब। और जैसे ही आप जब बोलोगे विल टर्न, टर्न मतलब कब टर्न होती है, जब वो आप खुद से इसको अच्छे से देखो, विल टर्न रेड इन फेस कब, जब वो गुस्सा होती है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वही आपका एडवर्बियल क्लॉज होता है। क्लियर। तो ध्यान रखें, ये तो बीच में हो गया कि मिडिल में कैसे आएगा एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट हमारा देखो, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो टू बेड नाउ, मतलब आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, अभी आपको बेड पे जाना पड़ेगा, है ना, या पड़ता है। क्लियर। तो आप देख पा रहे हो वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंडीशंस वाले होते हैं वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह आते हैं। अब आप सभी में लगभग सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया जाता है, इसमें वेदर यूज़ किया गया, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा जो बिगिनिंग में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, जो लास्ट में आ रहा है, वी नीड टू फाइंड वेयर दे आस्क टू वेटर्स, मतलब हमको ढूंढने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि वेयर दे आस्क टू वेटर्स, उन्होंने कब बोला कि हम सबको इंतज़ार करने के लिए, सॉरी कहाँ बोला इंतज़ार करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में आ रहा है, और जो लास्ट में कैसे आया, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो गया। तो मैंने तीनों आपको एग्जांपल दिए, मिडिल में कैसे आएगा एडवर्बियल क्लॉज, और बीच में कैसे, सॉरी बिगिनिंग में कैसे आएगा, और लास्ट में कैसे आएगा। और मैंने ये भी अंतर करके दिया कि कहीं माई सिस्टर यहाँ जो आपको दिख रहा है, जो माई सिस्टर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, इस ये जो व्हेन शी एंग्री, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड कर रहा है, ये टाइम बता रहा है। और टाइम कौन देख रहे हो, टर्न, कब टर्न हुए, जब वो गुस्सा हुई, और वही वर्ब को डिफाइन करा, वर्ब को जैसे ही मॉडिफाई करेगा, डिफाइन करेगा, वो एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। तो आप इसको नाउन क्लॉज के साथ मत कंफ्यूज करिएगा, है ना। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार इसको आप देखिए। क्लियर। फिर भी नहीं समझ में आता, कोई इशू रहता है तो ज़रूर कमेंट्स में आप करें, अपने से खुद से एग्जांपल ढूंढें, है ना। और एक बार आप गूगल किया करिए कि इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उनमें ट्राई टू फाइंड देम, है ना, तब ये एप्लीकेशन हो पाएगा। और मैंने बिगनिंग में ही बताया था कि ग्रामर इज़ नथिंग बट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन सीखना है, ना कि ज्ञान आपको इकट्ठा करना है। और मान लो ज्ञान इकट्ठा भी करना है तो उसका एप्लीकेशन सीखो। जब तक आप डेफिनेशन जान लिए, उसके एग्जांपल जान लिए और प्रैक्टिस नहीं किया, तो इट्स नो यूज़ ऑफ स्टडिंग दैट, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, और कुछ नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ आपसे कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं एकदम सॉलिड हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं जो भी देता हूँ इसमें मैं एक रफ़ आइडिया दे पाता हूँ, जितने टाइप्स पॉसिबल है मैं उतने लेकर सोचता हूँ कि उतने में लेकर आऊँ, ताकि आपको सबके टाइप्स पता चल जाएं और आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि हमेशा के लिए हो जाएं। और ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे से मिलेंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम उठाओगे तो उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा, रेशियो ज़्यादा मिलता है ना, वेदर यू टॉक अबाउट हिंदी और इंग्लिश और द अदर लिटरेचर्स। क्लियर। तो आप
किसी भी भाषा की बात करोगे तो उसमें पैसेज का बड़ा ही रोल होता है। रीडिंग स्किल आपकी टेस्ट की जाती है। और बड़े एग्ज़ाम्स देखोगे, जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देखोगे, कैट के एग्ज़ाम्स देखोगे, या आप एसएससी के भी देखोगे, तो उसमें एप्लीकेशन पूछता है, सीधे सीधे सवाल क्वेश्चन सब नहीं पूछता है। तो इन सब के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जो इंग्लिश है आपका, ये लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। आप कॉन्सेप्ट सुन के जानते हो तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।